नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल घमासान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7 बजे से ये मैच खेला जाएगा, 6:30 बजे टॉस होगा। लेकिन पिच दोस्तों, पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है इस मुकाबले की, उस पर हम बात करेंगे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भाई वेदर कैसा रहने वाला, अगर मान लीजिए बारिश आई और मैच रद्द हो गया तो फिर क्या होगा, कौन विजेता बनेगा, सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात टीम इंडिया कर लेते हैं। भारतीय टीम का सफर शानदार रहा है। अगर सुपर 8 का जो पहला मैच इंडिया हारा था अफ्रीका के बाद, उसके बाद शानदार कमबैक किया, क्योंकि अफ्रीका से हार हुई थी, उसके बाद जिम्बाब्वे को हराया, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज को हराया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका को हराया और बड़े अंतर से हराया, बिकॉज वो जो जीत थी 9 विकेट की बड़ी शानदार रही थी और 12.5 ओवर में ही चेंज कर दिया। तो ऐसे में इंडियन टीम को थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत अगर देखा जाए तो तीसरी बार चैंपियन बनने वाला है, क्योंकि 2007 में बने MS धोनी कप्तानी में, उसके बाद 2024 में रोहित ही कप्तानी बने। अब वक्त आ गया है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भी टीम इंडिया ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन उसके लिए टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा शानदार होना चाहिए। लेकिन अभिषेक शर्मा की फॉर्म, वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए। अगर आप इस फाइनल मैच की बात करें तो भारत की जो कॉम्बिनेशन है इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो टीम सैफर्ट, फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लैन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल सैंटनर, जेम्स निशम और मैकॉन्ची, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों टीमों का है। लेकिन अगर आप हेड टू हेड की बात करें तो उसमें जो आंकड़ा है वो जरूर भारत के पक्ष में है, बिकॉज अब तक 30 T20 मैचेस खेले गए दोनों टीमों के बीच, और उनमें अगर आप देखें तो 18 में टीम इंडिया जीती है और 11 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं। और देखा जाए तो भाई एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तो ये फिलहाल हेड टू हेड का मामला है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि भाई हमेशा न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो हावी रहा है। 3 बार भारत न्यूजीलैंड आमने सामने हुए T20 वर्ल्ड कप में और तीनों बार टीम इंडिया की हार हुई है। तो ये कहीं ना थोड़ा डराने वाला जरूर है। लेकिन एक बात अच्छी ये भी है इंडिया के साथ कि भारतीय टीम के लिए जो संजू सैमसन का फॉर्म है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो संजू सैमसन अगर चले तो भाई इंडिया फिर आराम से 250 बना देगा। और साथ ही साथ अभिषेक का फॉर्म सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अभिषेक के सिर्फ 89 रन है 7 मैचों में। तो अभिषेक को भी अच्छा करना होगा, संजू को भी अच्छा करना होगा और इसके बाद ईशान किशन को भी अच्छा करना होगा। हालांकि बैटिंग इंडिया की ताकत है, लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो पिच है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, वो क्या कहता है, किसे फायदा मिलने वाला है। एक नज़र डालते हैं भाई अहमदाबाद का पिच क्या कहता है। अहमदाबाद की पिच की बात करें तो आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार रहती है। इस फाइनल मुकाबले में आपको बता दें मिक्स मिट्टी वाली पिच बनाई गई है। मिक्स मिट्टी का मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें रेड सॉइल की जो मात्रा वो ज़्यादा होगी। उसका फायदा ये हो जाता है कि बैटिंग सरफेस विकेट है, यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए चीज़ें आसान हो जाएगी और गेंद बल्ले पर बड़े अच्छे से आता है। इस पिच पर जो पहली पारी का जो औसत स्कोर है 188 है और टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी शायद ये कोशिश होगी कि भाई थोड़ा बहुत ड्यू को देखते हुए कि बाद में हम चेज करें। लेकिन फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 188 का है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यहाँ पर रन बहुत बनते हैं। बैटिंग सरफेस विकेट है, बल्ले पर गेंद बड़े अच्छे से आती है, तो मज़ा आने वाला है इस मुकाबले में। हाई स्कोरिंग गेम तो जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप दोनों टीमों को देखें तो न्यूजीलैंड के पास भी अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि वो अभी पीछे बायलैटरल सीरीज खेले थे अगेंस्ट इंडिया और जिसमें 4-1 से हार जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने अडेप्ट किया सिचुएशंस को, कंडीशंस को यहाँ की, तो उनको उसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप दोनों टीमों को देखें तो जो एक फ़र्क आई थिंक दोनों टीमों में देखेंगे वो है स्पिन गेंदबाजी का। इंडिया के लिए वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म, उस तरफ से मिचेल सैंटनर के 4 ओवर, ये कुछ हद तक डिसाइड कर देंगे कि भाई मैच किस तरफ जाएगा। अगर वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में आ गए तो वरुण चक्रवर्ती 2-3 आउट कर देंगे, अगर मिचेल सैंटनर फॉर्म में रहे तो वो 2 आउट कर देंगे। तो ये बीच के ओवर में इंडिया को विकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों बात कर रहे थे कि यार दोनों टीमों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं अक्सर कि यहाँ पर इस मैदान में भी जब भाई भारतीय टीम यहाँ खेली, साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड खेला या न्यूजीलैंड यहाँ पर खेला, लेकिन जो हेड टू हेड तो हमने बात कर ली, लेकिन है इस मैदान के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि इस अहमदाबाद के स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं
अब तक कुल देखा जाए तो यहाँ 14 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 9 जीते हैं और बॉलिंग करने वाली टीम ने 5 जीते हैं। हाईएस्ट स्कोर इस मैदान का 234 पर 4 है और सबसे छोटा स्कोर सिर्फ 66 है और एवरेज जैसे मैंने आपको बताया पहले इनिंग का स्कोर है 188 रन। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा मौसम, उसकी भी बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में मौसम कैसा रहने वाला है। वैसे देखा जाए तो बारिश की संभावना ना के बराबर है, बारिश नहीं होगी इस मुकाबले में और जो टेम्परेचर है वो अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आपको पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा कॉन्टेस्ट हो और दोनों टीमों के लिए यहाँ पर ये आखिरी मौका है और न्यूजीलैंड भी चाहेगा कि वो सूखा खत्म करना। वो अब तक कभी इतिहास में T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, लेकिन टीम इंडिया चाहेगी भाई हम तीसरी बार चैंपियन बने। तो ये हमने आपको वेदर भी बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया तो इस बार रिजर्व डे भी है, तो रिजर्व डे पे फैसला निकलेगा, 120 मिनट का वक्त ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए रिजर्व डे पर भी फैसला नहीं निकलता है, बहुत तेज़ बारिश आती, तो ऐसे में भाई दोनों टीमों को ज्वाइंट विनर घोषित किया जाएगा। शायद वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी। मौसम जैसा मैंने आपको बताया कि साफ रहने वाला है और इस मैच में जो टीम अच्छा खेलेगी, जो दबाव को हैंडल करेगी, वो टीम इस मुकाबले को जीतेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? हमने आपको प्लेइंग 11 बताई, पिच रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े बताए। अब आप हमें बताइए कि इस मुकाबले में जीत किसकी होगी। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।